पार्सल। यहीं पे गोली मार दूंगा, समझे? ज्यादा नाटक नहीं। बता पार्सल कहाँ है? बता। मैं किसी पार्सल के बारे में नहीं जानती। आप क्या कह रहे हैं? यहाँ पे क्या कर रही है? मैं तो यहाँ पे सिर्फ रेशमा से मिलने आई थी। कहाँ है रेशमा? वो कहाँ है? वहाँ पे कहाँ? वहाँ पे कोई नहीं है। ज्यादा होशियारी नहीं, समझी? चल बॉस के पास चल। मैं सच कह रही हूँ, मैं यहाँ सिर्फ रेशमा से मिलने आई थी। छोड़िए मुझे। चल गाड़ी खोल, दरवाजा खोल। छोड़ो मुझे प्लीज। चल बॉस के पास चल। हेलो। हाँ रेशमा, कहाँ हो तुम? ओके, हाँ ठीक है। अदिति, कहाँ जा रही हो बेटा? मम्मी, ये मैं अभी आपको नहीं बता सकती, मुझे एक जरूरी काम है। नहीं बता सकती? इसका मतलब ये हुआ कि तुम सुचेता से मिलने जा रही हो? उसका नाम सुचेता नहीं है, उसका नाम है एक गुनहगार जिसने शायद एक खून करवाया है या किया है और नाम बदलकर रेशमा रख लिया है। तुम उसे पकड़ने वाली हो? हाँ। वो तुम्हारी बहन है। मम्मी प्लीज, आप दोनों कुछ दिनों के लिए यहाँ आए हो, मुझे मेरा काम करने से मत रोको। मैं पहले ही एक गलती कर चुकी हूँ। कुछ देर के लिए मैं भूल गई थी कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। मेरे लिए ड्यूटी पहले आती है, बहन का रिश्ता बाद में। मतलब वो तुम्हारी बहन है, इस बात से तुम्हें कोई मतलब नहीं? नहीं, और अगर हो सका तो उसे गोली मैं खुद अपने हाथ से मारूंगी। मुझे अब जाना है, मुझे एसीपी सर को जल्दी से जल्दी रेशमा के बारे में कुछ बताना है। अदिति, क्या हुआ सुधाकर? बाहर क्यों खड़े हो? एसीपी साहब गुस्से में है क्या? नहीं सर, अंदर एक बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। एसीपी साहब ने कहा है कि थोड़ी देर के लिए कोई अंदर नहीं आना। और कौन है अंदर? कुछ नए लोग हैं सर, सीआईडी जैसे लग रहे हैं। सीआईडी जैसे? नए लोग? ये कौन सी मीटिंग है? हमारा एसीपी साहब से मिलना बहुत जरूरी है। उनसे जाके कहो कि रेशमा के बारे में कोई जरूरी बात पता चली है, अभी बताना जरूरी है। जाओ जाके बोलो। सर एसीपी साहब ने कहा है कि जब तक मीटिंग खत्म ना हो जाए कोई अंदर नहीं आना। हमें अंदर आने से मना किया? हमें? सीआईडी को? है कौन ये लोग? सर मुझे वाकई नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एसीपी साहब से मिलने कुछ स्पेशल लोग आए हैं, कुछ स्पेशल बात है। स्पेशल? मुझे मालूम है 15-20 साल पुराने केसेस सुलझाना इतना आसान काम नहीं है, मगर इसीलिए आप लोगों को लिया गया है, हजारों लोगों में से छांट कर। मैं आपको अच्छी से अच्छी फोरेंसिक लैब दूंगा। उस लैब में नए से नए इक्विपमेंट्स होंगे जिसके मदद से आप कुछ भी कर सकते हैं, और इसीलिए आप लोगों को नाम दिया गया है सीआईडी स्पेशल ब्यूरो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। 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 हम लोग से ज्यादा स्पेशल कौन हो सकता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप जैसे ऑफिसर के साथ काम करके हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, यू टेक केयर एंड डू अ गुड जॉब। श्योर। मुझे लगता है हम लोगों की छुट्टी हो गई है, हम सबका ट्रांसफर हो गया है, लगता है नए लोग आ गए। जो भी हो, है सब लोग काफी स्मार्ट।
सर कौन है ये लोग? अब ये लोग भी मेरे साथ काम करेंगे। स्पेशल है। सर कभी हम लोग भी स्पेशल हुआ करते थे आपके लिए, आज पुराने हो गए। दया, ये बात नहीं है। ये सीआईडी का नया स्पेशल ब्यूरो है। जो गुना, जो अपराध आज हो रहे हैं, हमारी सीआईडी टीम उनके पीछे जाएगी। मगर जो अपराध सालों पहले हुए हैं मगर अपराधी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, उनके पीछे ये स्पेशल ब्यूरो जाएगी। अपराधी ने चाहे अपना नाम बदल लिया हो, अपना चेहरा बदल लिया हो, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो उन्हें ढूंढ के निकालेगी। मगर सर ये काम तो हम लोग भी कर सकते हैं। मैं जानता हूं तुम लोग कर सकते हो, मगर हमारे पास टाइम नहीं है और इसीलिए ये सीआईडी स्पेशल ब्यूरो बनाया गया है। अदिति, तुमने फोन किया था, क्या पता चला रेशमा के बारे में? सर वो आज एक सिनेमा थिएटर में आने वाली है, मैक्स थिएटर। कितने बजे? करीब 3 बजे। दया, हमारे इन्फॉर्मर ने बताया था कि रेशमा 3 बजे तक यहाँ पहुँचने वाली है, मगर अभी तक वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही। हाँ, मगर अभी 3 बजे में 15 मिनट बाकी है। हाँ, मगर ये रेशमा हम सबको पहचानती है। हमें इस तरह छुप जाना चाहिए जिससे उसे पता ही न चले। आज ये हमारे हाथ से बच के नहीं जानी चाहिए। दया, ये तो नहीं ये तो नहीं लगती। हाँ, मगर इसने चेहरा क्यों ढक रखा है? लगता है अभी अभी स्कूटर से आई है। चलो, कम से कम आज तुम्हारे पापा मम्मी ने तुम्हें मेरे साथ फिल्म देखने भेज तो दिया। हाँ, अब हाँ क्यों नहीं कहते? तुम्हारी और मेरी सगाई जो हो गई है। मतलब तुम्हें ये लगता है कि इससे पहले मैं तुम्हें छोड़कर भाग रहा था? क्या पता। मतलब तुम ये सोचती हो कि मैं तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा? नहीं बाबा, मैं तो मजाक कर रही हूँ। अच्छा, अब एक बात बताओ, तुम मुझे यही फिल्म दिखाने क्यों लाए? क्योंकि ये फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली ये तुम्हारी और मेरी स्टोरी पर रिसेंबल है। तो बैल्कनी का देना। राकेश, क्या हुआ तुम्हें? राकेश, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ इसे? पता नहीं, अभी तो बिल्कुल ठीक ठाक था। जैसे कि तेरे काउंटर पे पहुंचा, पता नहीं इसे क्या हुआ, बिगड़ पड़ा। लगता है इसे फिट कर दो। इसकी हालत तो बहुत खराब है। सर, इसे तुरंत ले जाना होगा सर। सर, आप चाहिए आप चाहिए। कितना हुआ? पता तो नहीं लगा कि मैं ये फैसले में आ रही हूँ। जल्दी चलिए वापस। हेलो भाई साहब,
हेलो भाई साहब सुनिए। क्या हुआ? सुन नहीं रहे सर। हेलो हेलो, अंदर चल के देख। भाई सर लगता है दरवाजा बंद है। दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। मैनेजर से बात करो। यस सर। जी मैं हूँ मैनेजर, चाबी है मेरे पास। हाँ दीजिए। He's dead. ये मर गया। इसका मतलब है उस टिकट खरीदने वाले लड़के को अपने आप फिट नहीं आया था। यहाँ पे जरूर कुछ हुआ है। शायद इस पे अटैक हुआ है। पर सर इतने सारे लोगों के बीच अटैक हुआ कैसे? ये तो यहाँ पे टिकट फाड़ रहा था और ये दरवाजा भी लॉक था। हाँ, ये दरवाजा तो अंदर से बंद था। फिर भी ये यहाँ पे मर गया और बाहर वो लड़का बेहोश होकर गिर पड़ा। सर कमरा तो ठीक ठाक है। लगता नहीं यहाँ देख कर कि यहाँ पर किसी भी किस्म का कोई स्ट्रगल हुआ था। दक्ष, ये कमरा सील करो। यहाँ पे जितना भी सामान है सब फॉरेंसिक लैब में लेके चलो डॉक्टर अंजलिका के पास। और ये कैश भी अच्छी तरह से गिन लो, ये भी लेके चलो। यहाँ पे वो लड़की खड़ी थी जिसने नीले रंग का सलवार कुर्ता पहना था। उसने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक रखा था और आंखों में काला चश्मा। हाँ, और उसके जाने के फौरन बाद वो मर गए। बेचारा क्लोक। वो यही आसपास कहीं होनी चाहिए। शायद थिएटर में ही हो। चलो अंदर चल के देखते हैं। कहीं नहीं है। कहीं नहीं है। चलो। क्या हुआ? जो लड़का बेहोश हुआ था उसके आगे जो लड़की खड़ी थी नीले रंग के सलवार कुर्ता पहने, हमने सोचा वो यहाँ थिएटर में आई होगी, मगर यहाँ तो उसका पता नहीं। कहीं वो रेशमा तो नहीं है? नहीं, रेशमा नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो लड़की बहुत लंबी है, रेशमा उतनी लंबी नहीं है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। शायद वो लड़का होश में आ गया होगा, उसने कुछ जरूर देखा। हाँ सुधाकर, कहाँ है? सर। यस डॉक्टर, कैसी हालत है उस लड़के की अभी? बहुत बुरा हाल है, कुछ भी हो सकता है। हुआ क्या है उसे? अभी तक पता नहीं चला क्या हुआ है उसे, मगर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही है। उसे सांस लेने में बहुत तकलीफ हो रही है, लगातार उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। देखिए हमें उससे बात करनी है, बहुत जरूरी। ओह माय गॉड, नर्स क्या हुआ? सर इनकी मौत हो गई है। आई एम सॉरी, हम इसे नहीं बचा पाए। थोड़ी अजीब सी बात, ये आदमी काउंटर के अंदर बैठा टिकट दे रहा था और ये दूसरा काउंटर के बाहर खड़ा टिकट ले रहा था, लेकिन फिर भी दोनों की मौत एक ही जैसे हुई। मतलब दोनों के सिम्टम्स एक जैसे ही हैं? हाँ, इनके दोनों के फेफड़ों ने काम करना बंद कर दिया था। लंग्स पैरालाइज हो गए थे, फेफड़े अचानक मर गए थे। क्या वजह हो सकती है? कुछ चला गया लंग्स के अंदर? सर, अगर जहर का इंजेक्शन दिया जाए तो वो लंग्स पर बहुत जल्दी असर करता है, मगर इंजेक्शन जरा। हाँ डॉक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों लोगों को एक ही साथ एक ही समय में इंजेक्शन कैसे दिया गया होगा? वही तो। और सर, इन दोनों के शरीर पर कहीं भी इंजेक्शन देने का निशान नहीं है। सर सुधाकर कह रहा था कि जब वो इस लड़के को हॉस्पिटल लेके जा रहा था तो ये लड़का कुछ कह रहा था, कुछ स्मेल के बारे में, किसी चीज की अजीब सी बदबू के बारे में। तो हो सकता है वहां पर कोई ऐसी चीज हो जिसको सूंघने से इन दोनों की मौत हो गई, कोई गैस वगैरह। लेकिन सर, अगर किसी गैस को सूंघने की वजह से इन दोनों की मौत हुई है, तो फिर वहाँ टिकट काउंटर के आसपास तो बहुत सारे लोग थे, उनमें से किसी की मौत क्यों नहीं हुई? ये हो सकता है कि उसकी तरफ कोई जहरीली गैस छोड़ी गई हो। उस वक्त ये टिकट खरीद रहा था, यानी टिकट क्लर्क के बहुत करीब खड़ा था, इस वजह से इसकी भी मौत हो गई। वो गैस बहुत थोड़ी होगी,
ताकि किसी और को न लगे। इसका मतलब है पूरी प्लानिंग के साथ इस टिकट क्लर्क का खून कर दिया गया है। सर हमें फिर से उस थिएटर में जाना चाहिए। हो सकता है हमें वहां पर वो चीज मिल जाए जिससे इस क्लर्क का खून हुआ। हाँ चलो हम ही चलते हैं। सर घूम फिर के एक ही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, एक टिकट क्लर्क को कोई क्यों मारेगा? अदिति, हम इस टिकट क्लर्क के घर चलते हैं। हो सकता है इसके परिवार वालों से बात करके हमें कुछ पता चल सके कि ये टिकट क्लर्क मामूली था भी या नहीं। बड़ी मुश्किल से ये नौकरी मिली थी सिनेमा हॉल में। मगर फिर भी किसी से कोई तो दुश्मनी होगी, वरना कोई किसी को क्यों मारेगा बिना बात के? यही तो पूछ रहे हैं आपसे, क्यों मारा? हम तो बहुत छोटे आदमी हैं, ना पैसा है ना जमीन जायदाद। क्या आपके बेटे की शादी हुई थी? हमारे बेटे की सगाई हो चुकी थी, अगले महीने उसकी शादी थी। अब क्या होगा हमारा? ठीक है हम चलते हैं। माफ कीजिए हमने आपको थोड़ी तकलीफ दी। एक रिक्वेस्ट है, क्या हम ये फोटो ले जा सकते हैं? सर मेरी समझ में नहीं आया, आपने अचानक ये फोटो क्यों ली उनसे? जो बात इसके माँ बाप नहीं बता सके वो ये फोटो बता रही है। ये आदमी इतना सीधा साधा नहीं था जितनी इसके माँ बाप को लगता है। सर हर माँ बाप को अपने बच्चे भोले भाले ही लगते हैं। हाँ, ये फोटो जरा ध्यान से देखो, इसके चेहरे पे मत जाओ। शक्ल से तो बिल्कुल शरीफ लगता है। अब उसके हाथ में देखो। लड़की इसे एंगेजमेंट रिंग पहना रही है और अंगूठी भी शादी ली है। और लड़की ने जो रिंग पहनी हुई है वो, अरे ये तो काफी कीमती लगती है। हाँ, शादी की अंगूठी जिस उंगली में पहनी जाती है उसी में पहनी हुई है। और ये अभी अभी दी गई है जब ये फोटो खींची। ये आदमी सिनेमा हॉल में टिकट बेचने वाला सिर्फ एक सीधा साधा क्लर्क नहीं था, बल्कि कुछ और ही। सर वो तो ज्यादा किसी से बात ही नहीं करता था, बहुत ही सीधा आदमी था। अब ऐसे आदमी को कौन मार सकता है? क्लर्क यहाँ बैठा हुआ तो शायद वो खूनी यहाँ खड़ा है। उसके हाथ में कुछ था जिससे उसने क्लर्क के मुंह पे फेंका। उस क्लर्क को मारने के लिए उसने जिस किसी भी चीज का इस्तेमाल किया होगा, हो सकता है वो अभी यहीं कहीं। थिएटर से बाहर जाने के जितने भी रास्ते हैं उसके आसपास देखो, शायद कुछ नहीं। ये क्या है? टैक्सी? सर क्या हुआ? क्या कुछ तो बोलो। डॉक्टर साहब क्या लगता है? हालत काफी खराब है, जितनी जल्दी हॉस्पिटल पहुंचे उतना अच्छा है। डॉक्टर सच बताइए, ये ठीक तो हो जाएंगे ना? आप ठीक होने की बात कर रहे हैं? हॉस्पिटल पहुंच जाए वही बहुत है। पता नहीं क्या चीज लगी है, इनका बचना बहुत मुश्किल है।
कैप्सूल बहुत खतरनाक है। नो दैट, इसे ऐसे मत उठाना, खतरनाक हो सकता है। इसी कैप्सूल से वो क्लर्क मारा गया था। अपना रुमाल निकाल। डॉक्टर अंजलि का अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है और हमारे सुधाकर की हालत भी बहुत खराब है। हम अब तक ये पता नहीं लगा सके कि ये सब कुछ किस वजह से हो रहा है। सर लगता है अब काफी कुछ पता चल जाएगा। ये है वो कैप्सूल जिसके सूंघने से सुधाकर की ऐसी हालत, और उन दोनों की मौत भी इसी कैप्सूल से हुई। कैप्सूल छोटा है पर खतरनाक है। सर कैप्सूल में जरूर कोई जहरीली गैस रही होगी। कुछ रिएक्शन नहीं। शायद सारी गैस निकल गई होगी या फिर ये केमिकल कुछ नए तरीके का हो। ऐसा ही लगता है सर। ये गैस किसी खास किस्म के केमिकल से बनी हुई मालूम होती है। इसका पता लगाने के लिए कुछ और करके देखना पड़ेगा। इस कैप्सूल में बहुत ही खतरनाक और जहरीली गैस भरी गई थी। इसका असर लगभग पोटेशियम साइनाइड जैसा होता है। कैप्सूल को दबाते ही गैस तेजी से बाहर निकली होगी और सांस के साथ सीधे अंदर चली गई। लंग्स ने फौरन काम करना बंद कर दिया होगा। तो क्या सुधाकर ठीक नहीं होगा? सुधाकर शायद बच जाएगा, क्योंकि जब तक सुधाकर ने ये कैप्सूल उठाया तो ये कैप्सूल काफी देर तक खुला पड़ा था। काफी गैस निकल चुकी थी। मगर सर एक मामूली से टिकट काउंटर के क्लर्क को मारने के लिए कोई इतनी बड़ी प्लानिंग क्यों करेगा? दया, इस मामूली से क्लर्क ने अपनी मंगेतर को हीरे की अंगूठी पहनाई है। हीरे की अंगूठी। वो कोई मामूली सा क्लर्क नहीं है और उसे मारने वाले भी कोई मामूली से लोग नहीं है। कोई बहुत बड़ा चक्कर है। हमें इस क्लर्क के घर की अच्छी तरह से तलाशी लेनी चाहिए। हाँ दया सर, यहाँ टेबल के नीचे एक डायरी चिपका के रखी है सर। डायरी छुपा के रखी है? हाँ सर, ये देखिए, ये देखिए सर। अरे ये तो चिपका के रखा है। क्या लिखा है? फिल्म का नाम शोले, मैकेनी, हीरो का नाम के परगत। अभिजीत, शोले के हीरो का नाम क्या है? तब बच्चे को मालूम है कि शोले में अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और संजीव कुमार थे। तो फिर हीरो की जगह परगत का नाम क्यों लिखा है? सर यहाँ सिलसिला फिल्म के हीरो का नाम जी संजीव लिखा हुआ है और रेटिंग में 6 स्टार। सर ये आदमी एक फिल्म थिएटर में काम करता था और इसे हीरो के नाम नहीं मालूम है। फिर देखिए, यहाँ जंजीर फिल्म के हीरो का नाम रेशमा लिखा हुआ है और रेटिंग में पार्सल। सर पर ये हो क्या सकता है? शोले का हीरो परगत फिल्म को 1 स्टार और सिलसिला को 6 स्टार। अरे जंजीर का हीरो रेशमा को बना दिया और रेटिंग में 5।
सर शायद ये हो सकता है कि रेशमा थिएटर आ रही होगी इस क्लर्क को कोई पार्सल देने के लिए, और इस पार्सल के लिए शायद इस आदमी का खून हुआ है। और ये सब रेशमा की वजह से हुआ है। सत्यानाश हो गया, मुझे वो पार्सल मिला ही नहीं। क्यों, क्या हो गया? मैं जैसे ही थिएटर पहुंची वहां पर बहुत हंगामा हो रहा था। एक लड़का टिकट खरीदते खरीदते गिर गया और मैं वहां से भाग निकली। इसमें डरने की कौन सी बात थी? वहां पर सीआईडी वाले खड़े थे। सीआईडी? वो लोग वहां कैसे पहुंच गए? मैं भी यही सोच रही हूँ, उन्हें कैसे पता चला कि क्लर्क मारा जाने वाला है? क्या? क्लर्क मारा गया? हाँ, मुझे भी बाद में पता चला, लेकिन सीआईडी के वहां खड़े होने के बावजूद क्लर्क मारा कैसे गया? देख रेशमा, मेरे ख्याल से तू ये पार्सल वार्सल का चक्कर छोड़ और तू यहाँ से भाग जा। कहाँ जाऊँ, मेरे पास पैसे नहीं है। तू कहीं भी जा, लेकिन यहाँ से जल्दी भाग जा। वो सीआईडी वाले तुझे ही वहाँ देखने गए होंगे, शायद उन्हें पता चल गया होगा कि तू वहाँ पहुँचने वाली है। तू यहाँ से जल्दी निकल जा, सीआईडी वाले यहाँ भी आ सकते हैं। मुझे भागने के लिए पैसे चाहिए, तुम दोगे? मेरे पास इतने पैसे नहीं है रेशमा। ठीक है, मैं उसी से मांगूंगी। नहीं, उसे मत मांग, वो तुझे जान से मरवा देगा। देखा नहीं सीआईडी की नाक के नीचे उसने कैसे क्लर्क को मरवा दिया? मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं है। हेलो, रेशमा बोल रही हूँ। तुमने क्लर्क को तो मरवा दिया, लेकिन उसने मरने से पहले वो पार्सल मुझे दे दिया है। हाँ, वो पार्सल इस वक्त मेरे पास है। देखो, अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये पार्सल सीआईडी तक पहुंचा दूंगी और फिर दूसरे ही दिन तुम जेल के अंदर होगे। हाँ, मैं ये देश छोड़ के भाग जाना चाहती हूँ। मेरी बहन और सीआईडी वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। कब? ठीक है, मैं वहां पहुंच जाऊंगी। पैसे वहीं मिल जाएंगे ना? ओके। अगर हम रेशमा को किसी तरह ढूंढ ले तो सारा केस अपने आप खुलकर सामने आ जाएगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। कैप्सूल के ऊपर से कुछ मिला? कोई फिंगरप्रिंट? यस सर, कैप्सूल पर फिंगरप्रिंट मिला है, पर उस पर एक तरह का ऑइंटमेंट लगा हुआ है। ऑइंटमेंट? शायद हाथ जल न जाए इसलिए आगे पहले से ही हाथ पर क्रीम लगा रखी। जलने से बचने की क्रीम? इसका मतलब है खूनी को पता था कि जब कैप्सूल में से गैस निकलेगी तो उसका हाथ जल सकता है। उस खूनी ने अपने हाथ पे जो क्रीम लगाई थी उसके निशान इस कैप्सूल पे आ गए। तो ये भी हो सकता है उस क्लर्क को मारते समय उसने जब ये फोड़ा तो उस समय उसने जिस जिस चीज पे भी हाथ लगाए होंगे उन सब के ऊपर इस ऑइंटमेंट के निशान आ गए। उसने टिकट खरीदने के लिए काउंटर पे क्लर्क को जो नोट दिए होंगे उन पर भी ऑइंटमेंट या क्रीम लगी भी हो सकती है सर। आप लोग जो वहां से नोट लेकर आए थे उनमें एक नोट मिला है 100 रुपए का, उस पर निशान है। देखिए, देखो ये निशान हमारे सीआईडी रिकॉर्ड में है। सर, थिएटर में एक आदमी आके क्लर्क को गैस से मारता है और क्लर्क के घर में जब हम उसकी डायरी देखते हैं तो उसमें रेशमा का नाम मिलता है। सर, हो ना हो ये खून करने वाला आदमी रेशमा को भी जानता होगा। नो सर, ये फिंगरप्रिंट हमारे रिकॉर्ड्स में नहीं। सर, मैंने कहा ना कि खूनी रेशमा को जानता होगा और रेशमा सेंटोसा बार में काम करती थी और सेंटोसा बार में काम करने वाले सभी लोगों की उंगलियों के निशान हमारे पास है। तो हो सकता है ये निशान उनमें से किसी एक का, शायद किसी बार डांसर का। इस फिंगरप्रिंट को उन सब निशान के साथ मिलाकर देखो। यस। हाँ सर, फिंगरप्रिंट मैच हो गया, मगर ये किसी बार डांसर का नहीं है। फिर किसका है? उस वॉचमैन का है सर, जिसने हमसे कहा था कि रेशमा सेंटोसा बार में आग लगने से पहले ही चली गई। टिकट क्लर्क की जब मौत हुई तब हमने वहां पे नीले सलवार कमीज पहने हुए लड़की को देखा था। काउंटर पे नोट दिया लड़की ने और नोट के ऊपर निशान मिले वॉचमैन के। ये वॉचमैन लड़की कैसे बन गया? ये क्या है? किसी औरत के कपड़े। मेरे पति ने अपनी सूटकेस में किसी औरत के कपड़े छुपा के रखे थे। हो सकता है उसने तेरे लिए खरीदे होंगे। मेरे लिए खरीदे थे तो मुझे दिए क्यों नहीं? और ये नए नहीं है, किसी ने पहना हुआ है ये सलवार कमीज। जब से इनकी नौकरी सेंटोसा बार में लगी थी
उसी दिन से मुझे लग रहा था कुछ न कुछ तो जरूर होगा। कितनी सारी लड़कियां काम करती हैं वहां पर, उनमें से किसी के साथ उनका दिल लग गया होगा। शायद प्रवीण आ गया। आप ही पूछना उससे किसके साथ घूम रहा है आजकल। कौन है आप? हम लोग सीआईडी से। क्या चाहिए आपको? प्रवीण वॉचमैन है घर में? ये सलवार कुर्ता आपका है? नहीं, ये मेरा नहीं है। अच्छा, आपका नहीं है? तो फिर किसका है ये सलवार कुर्ता? ये मुझे मेरे पति की सूटकेस में से मिला है। आपके पति के सूटकेस में से? आपके पति सेंटोसा बार में वॉचमैन का काम करते हैं ना? जी सर। इसका मतलब है आपका पति लड़कियों के कपड़े पहनकर खून करने गया था। मालूम है। अभी कहाँ है वो? बताइए अभी कहाँ है वो? ये तो प्रवीण वॉचमैन है। पकड़ो उसे। मैंने कहा था भाग मत, हमसे बच के भागना बहुत मुश्किल है। मेरे पास मत आओ, तुम लोग मेरे पास मत आओ। कितने लोगों का खून किया तुमने? मैं कहता हूँ मेरे पास नहीं आना। तुम मेरे पास आना नहीं, मेरे पास नहीं आना तुम लोग। देखो ये कैप्सूल, मैंने इसे फोड़ा तो मेरे साथ साथ तुम लोग भी मारे जाओगे। मैं कहता हूँ मुझे जाने दो। कैप्सूल फोड़ने से पहले मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम मुझे गोली नहीं मार सकते, मैं ये कैप्सूल फोड़ के रहूंगा। मेरे साथ साथ तुम लोग ही मारे जाओगे। अभिजीत संभल के। साहब आके रुकिए सर। क्या संभल के? हाँ सर। तो ये देखिए, किल 4:30 PM सूर्या रेस्टोरेंट। मार दो 4:30 बजे सूर्या रेस्टोरेंट। सर हाँ, सीआईडी चुपचाप बैठी रहो। हमसे बच के भागना जरा मुश्किल है रेशमा जी। और भागने में कोई फायदा भी नहीं है। जिन लोगों के लिए तुम ये सब गुनाह कर रहे हो, वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, समझे? मुझे मारना चाहते हैं? देखो ये पेपर देखो, क्या लिखा है इसमें? मार डालना सूर्या रेस्टोरेंट में 4:30 बजे। और अभी टाइम भी देख लो, 4:30 बज चुके हैं। बताओ जल्दी से, कौन है वो आदमी जो तुम्हें मारना चाहता है? कौन है वो आदमी जिसे मालूम है कि तुम यहाँ इस रेस्टोरेंट में 4:30 बजे आने वाली हो? वो वॉचमैन, तुम्हारा साथी सेंटोसा बार वाला। वो तो चल पड़ा था तुम्हें मारने के लिए एक कैप्सूल लेके। वॉचमैन कहाँ है? वो तो खुद ही मर गया। रेशमा, वो लोग तुम्हें मारे बगैर चुप नहीं बैठेंगे। हाँ रेशमा,
सिर्फ हम ही तुम्हें बचा सकते हैं, अगर तुम सच सच बताओ तो। बताती क्यों नहीं तुम? सिर्फ एक आदमी है जिससे मेरी मौत से फायदा हो सकता है। वो मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में मिलने वाला था, पैसे देने वाला था वो मुझे। तुम्हें क्या लगा? रेशमा तो गई, वॉचमैन ने मार डाला उसे। वॉचमैन ने? ये क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अंदर आ जाओ, बाहर मत खड़ी रहो। आओ 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 आओ। चलो खड़ा हो जा चुपचाप। सैंटोसा बार का मालिक है ना, अपनी बार में आग लगा दी। बड़े लंबे लंबे आंसू बहा रहा था कि मैं लुट गया हूं, बर्बाद हो गया हूं। साहब मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया साहब। ये अब तक नाटक कर रहे थे, आज तक जो कुछ भी हुआ है इसमें ये शामिल थे, इन्हें सब कुछ मालूम था। इनफैक्ट सब कुछ इन्होंने ही करवाया है। आपका हिस्सा हमेशा टाइम पर आप तक पहुंच जाता है। अगर आप नहीं भी आते तो भी मैं आपका हिस्सा आप तक पहुंचा देती, लेकिन आप है कि मुझ पर विश्वास ही नहीं करते। नहीं विश्वास है, तुम और बिट्टू मिलकर अच्छा काम कर रहे हो। बाहर में आके लोग वैसे भी पैसे देते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करके हम और पैसे बनाते हैं। वेरी गुड। और देखो, अगर तुमने कभी जुबान खोली तो देखना। मैं किसी को क्यों कुछ बोलूंगी? अगर मैंने किसी से कुछ कहा तो मैं खुद ही फंस जाऊंगी। हाँ, याद रखना, फोटो तुम लोग खींचते हो। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, इतनी दूर सिनेमा हॉल में बैठा वो क्लार्क, वो क्यों मारा गया? हाँ, वो बेचारा तो फिल्म की टिकटें बेच रहा था, बैठे बैठे ही मर गया वो हमारी गैंग का मेंबर था। अगर मैं उसे नहीं मारता तो मुझे फंसा देता। कैसे? उसको सब कुछ मालूम था मेरे बारे में। हम जिस कस्टमर की फोटो खींचते, वो सिनेमा हॉल में जाकर उस क्लर्क को पैसे दे देता और वहां से अपनी फोटो वापस ले लेता था। इस रेशमा ने उसे जाकर पटा लिया और वो तैयार हो गया इसकी मदद करने के लिए। ये तो मुझे बर्बाद करने पर तुली थी। सच सच बताओ क्या हुआ? सर, मेरी जिंदगी तो वैसे ही खराब हो चुकी थी। आप लोग मुझे ढूंढ रहे थे, मैं इंडिया छोड़कर भाग जाना चाहती थी, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। तब ये मेरे पास आई। मगर तुमने मुझे पैसे दिए कहाँ? तो तुम उस क्लर्क के पास गई, है ना? हाँ, मैंने उसे कहा कि मुझे इनके खिलाफ सबूत दे, ताकि मैं इन्हें ब्लैकमेल करके इनसे पैसे निकलवा सकूं। इनसे पैसे निकलवा सकूं? अरे मजाक है मुझसे पैसे निकलवाना। अब गया ना वो ऊपर, वहां ऊपर बैठकर वो क्लर्क टिकटें बांट रहा होगा पिक्चर की। है क्या करेगा तुम? गोली मत चलाना। सर प्लीज, आप लोग बीच में मत बोलिए। ये एक गुनहगार है और इसे सजा मिलनी ही चाहिए। इससे सजा कोर्ट देगा, हम नहीं। प्लीज डोंट मूव, प्लीज डोंट मूव, डोंट मूव। आई सेड। रेशमा का नीचे फेंको। नहीं फेंकूंगी मैं। तुम यहाँ से कहीं भाग नहीं सकती। मैं भागना भी नहीं चाहती, थक गई हूं मैं। रेशमा नहीं। नो रेशमा, नो रेशमा, इसे हॉस्पिटल ले चलो जल्दी। अपने आप को छुपाने के लिए तुमने अपने बार में आग लगाई, नीता को जला दिया, क्लर्क को मारा, वॉचमैन को मारा और अब रेशमा। तुम्हें तो कम से कम 30-40 साल की सजा होगी या फिर फांसी।